basically we are doing the past papers of probability, and this is 2015. ये 2015 वाला year है. We have done 2011, 12 and 13. We have already done it. तो ये वाले past papers रहते हैं, ज़रा इसको भी हम लोग wind up करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से ये complete होंगे. Now the information which is already given to us is a bag contains 5 balls, so of which 3 are red and 2 blue. So this is the information which is already given to you, right? 5 balls है हमारे पास, 3 red and 2 blue हैं. One ball is taken at random from the bag and not replaced. एक बैग निकाली और इसको रिप्लेस नहीं कर रहे, वो कम होती जा रही है ऑब्वियसली. If this ball is red, another ball, ये exactly वो repeat हो रहा है last time वाला. If this ball is red, another ball is taken at random from the bag and is not replaced. This process is repeated until a blue ball is taken from the bag. या आप ये वाला ट्री डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट करके दिखाओगे, ट्री डायग्राम यहाँ पे क्या होगा. अब देखो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रीड डाउन द स्टेटमेंट के यार यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, इसको जरा हम लोग रीड करते हैं. इफ दिस बॉल इज रेड, अनदर बॉल इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम द बैग एंड इज नॉट रिप्लेस्ड. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल अ ब्लू बॉल इज टेकन फ्रॉम द बैग. इस प्रोसेस को आप रिपीट करते ही रहते हो जब तक ब्लू बॉल ना आ जाए, आप नहीं रुकोगे. तो जरा हम इसी चीज को लेके आगे बढ़ते हैं. अब हमने यहाँ पे एक रेड बॉल और निकाल दी है, तो रेड आ गई हमारे पास, ब्लू आ गई. सो नाउ इट इज गोइंग टू बी, ये हो जाएगी हमारे पास 1/3 और ये हो गई हमारे पास 2/3. सही है. स्टिल एक और हमारे पास रेड है, तो स्टिल एक और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो सकता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, अब तो रेड खत्म ही हो गई, तो ये 0 आ गया और ब्लू वाला हमारे पास, चलो इसको लिख देते हैं. एक हमने और निकाली, तो इट्स गोइंग टू बी 0/2 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2/2 विच इज ऑलरेडी गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1. ये हमें 2 मार्क्स इस बात पे मिल गए. चीज़ों को समझना है और कुछ भी नहीं करना. कह रहे एक्सप्रेसिंग ईच आंसर एज अ फ्रैक्शन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल टेकन इज ब्लू. सेकंड जो बॉल आपके पास आ रही है वो ब्लू आ रही है. तो सेकंड बॉल ब्लू आने की प्रोबेबिलिटीज की तरफ हम जब बात करते हैं कि सेकंड बॉल हमारे पास यहाँ पे ब्लू आनी चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है कि भाई पहली वाली हमारे पास रेड हो गई, दूसरी हमारे पास ब्लू हो गई, फिर हमारे पास पहली वाली क्या हो गई, ब्लू हो गई, और दूसरा तो खैर ऑप्शन ही नहीं है ना, यही है हमारे पास. क्योंकि वो आगे कंटिन्यूशन में तो जा नहीं था ब्लू पे, आप जाके यहाँ पे रोक रहे हो एक तरीके से, तो आगे आपके पास कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं. सो आई राइट 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/4 एंड दैट इज गोइंग टू बी 1 टाइम. ये 2 टाइम सिंप्लीफाई हुआ एंड दिस विल बिकम 3/10. तो ये हमें 1 मार्क मिल गया, सिंपल सा पार्ट था. अ ब्लू बॉल इज द सेकंड और द थर्ड बॉल टेकन. 2 कंडीशन उसने लगाई है भाई, 2 कंडीशन उसने क्या लगाई हुई है कि भाई अ ब्लू बॉल इज सेकंड, सेकंड पे ब्लू बॉल होनी चाहिए. सही है, विच वी हैव ऑलरेडी टेकन इट आउट. और हम लोग ना ऑलरेडी यहाँ पे निकाले हैं, ब्लू बॉल इज सेकंड, ब्लू बॉल सेकंड होनी चाहिए, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इस वाली चीज. और द थर्ड बॉल टेकन वो हमारे पास, अ ब्लू बॉल इज द सेकंड और द थर्ड बॉल टेकन. सही है, सेकंड ब्लू बॉल होनी चाहिए, तो एक रेड हमारे पास आई, फिर हमने दूसरी निकाली, ये हो गई, फिर रेड आई रेड आई रेड आई, फिर हमारे पास ब्लू बॉल आ रही है. सो वी नीड टू ऐड दिस थिंग. देखिए हमारे पास होगा रेड रेड और हमारे पास हो जाएगा ब्लू. सो वील डू द वर्किंग फॉर दिस पार्ट. सो दिस 3/10 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3. इसको ज़रा हम लोग सॉल्व कराते हैं. 2 1 टाइम, 2 टाइम, ये हमारे पास हो गया, और हमने 3 1 टाइम और 3 1 टाइम. इस तरह से हमने इसको कम्प्लीटली सॉल्व करा दिया. नाउ आफ्टर सॉल्विंग इट 3/10 ये हो गया एंड दिस विल बिकम 2/10. तो ये हो गया हमारे पास 5/10 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास आएगा 1/2. तो अगेन इस वाले पार्ट में ना थोड़ा रिलैक्स रखना है, चीज़ों को समझते हुए करना है, कोई भी जल्दी नहीं है, आराम आराम से चीज़ों को लेके चलोगे तो इंशाल्लाह सारे के सारे पार्ट्स आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे, कोई भी आपको इसमें मसला नहीं होगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पार्ट, इसको जरा हम देख लेते हैं इस वाले पार्ट को. दिस इज 15 अगेन. कह रहा bag contains red counters, blue counters, yellow counters. There are 60 counters in the bag. The probability that a counter taken red की इतनी है और blue की इतनी है. येलो, हाउ मेनी येलो काउंटर्स आर इन द बैग. येलो काउंटर्स हमारे पास बैग में से कितने हैं. तो वी हैव मल्टीपल मेथड्स टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर पार्ट. सही है, हमारे पास मतलब डिफरेंट तरीके हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है. वेदर यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेड एंड अमाउंट ऑफ ब्लू बॉल्स, उसमें से फिर इसको माइनस करा दो. अदरवाइज
मतलब जो आपका दिल करे वो आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। सो 2/5 इज द प्रोबेबिलिटी, इसको मल्टीप्लाई करा टोटल के साथ हमने, तो 5 वन टाइम, ये हमारे पास कितना हो गया, जब आप 60 को यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हो, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 12, एंड 12 इंटू ये हमारे पास 24 आ गई, ये हमारे पास रेड बॉल्स हो गई थी। देन यू हैव 5 अपॉन 12, एंड इफ यू मल्टीप्लाई बाय 60, सो यू आर गेटिंग 5, तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 25 आ गई। 25 हमारे पास क्या आ गई, ब्लू बॉल्स हो गई। अब हमारे पास टोटल थी 60 और हमें निकाली है येलो कितनी है, तो उसमें से माइनस करा है 24, माइनस करा है 25, तो हमारे पास यहाँ पे येलो आ गई विच इज़ गोइंग टू बी, ये हो जाएगा 11। सही है। और हमें प्रोबेबिलिटी तो निकालनी थी नहीं, हमें काउंट चाहिए था, तो हमें 2 मार्क्स सिंपल से इस वाले पार्ट के ही मिल गए। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ जब वो बात करें तो नेक्स्ट वाले पार्ट को ज़रा डिटेल में जाके हम समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है कि सम पीपल वर आस्क्ड व्हिच कॉन्टिनेंट दे विजिटेड ऑन देयर लास्ट हॉलीडे, द रिजल्ट्स आर शोन। ये सारे के सारे रिजल्ट्स उन्होंने शो किए हैं। फाइंड दैट दैट वन ऑफ दीज पीपल चूजन रैंडम विजिटेड नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका की प्रोबेबिलिटी है 7, और हमारे पास टोटल जो आप इनका करोगे तीनों का टोटल, सो 7 + 15 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 22 + 8 इज गोइंग टू बी 30, तो ये हो जाएगा 7/30, एक मार्क मिल गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ दीज पीपल चूजन एट रैंडम डिड नॉट गो टू एशिया, गिव योर आंसर इज अ फ्रैक्शन। तो एशिया में नहीं गया तो उसका मतलब है कहीं और गया होगा, नॉर्थ अमेरिका यूरोप में गया होगा। तो इसके 2 या 3 अप्रोचेस हैं, वेदर जो आपका दिल कर रहा है आप उस तरह से भी निकाल सकते हो। एशिया के अंदर नहीं गया, राइट। सबसे पहली बात हमारे पास ये, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ दीज पीपल चूजन एट रैंडम डिड नॉट, तो एशिया वाले को हटा दो, रिमेनिंग इन दोनों कंसिडर में चले गया, तो 7/30 plus 15/30, and that is going to be 22/30, and after simplification आपके पास आएगा 11/15, so you are going to get 1 mark for this part, इस वाले पार्ट का 1 मार्क मिल गया। कह रहा है टू ऑफ दीज पीपल्स हमारे पास बोला गया है कि 2 ऑफ दीज पीपल्स आर चोजन एट रैंडम, द डायग्राम यहाँ पर हमारे पास ट्री डायग्राम में दिया गया है, बट 2 of these people are chosen at random, the tree diagram opposite shows the possible outcomes and some of their probabilities। सही है। कंप्लीट द ट्री डायग्राम, पहले तो ट्री डायग्राम को हम जरा कंप्लीट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है। सो दिस वाज द होल इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू अस, सो आई एम गोइंग टू कंप्लीट इट। इस वाले पार्ट को ज़रा हम लोग कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव 7/15, इसको ज़रा कंप्लीट कर लेते हैं। ये रहा, सही है। Get it, 2 of these people are chosen at random. The tree diagram opposite shows the possible outcomes and some of their probabilities. इस वाले पार्ट की बात करें हम लोग, सो बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर कि आप ये इस वाले ट्री डायग्राम को यहाँ पे ना कंप्लीट करके दिखाओ। आप ट्री डायग्राम को कंप्लीट करने का तरीका ये कि हमने पहला वाला तो लिख दिया, गेरा 2 बंदे सेलेक्ट किए, टोटल हमारे पास बंदे हैं, तो हमने सॉरी दिस वाज नॉट 15, दिस वाज 30, ये टोटल हमारे पास बंदे हैं। इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन थी। भाई पहला बंदा आपने सेलेक्ट किया, दूसरा बंदा हमारे पास क्या होगा, एक कम हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 29, एक हमारे पास नॉर्थ अमेरिका चला गया, तो अभी हो गया 6/29। सही है। और टोटल में से हमारे पास कम हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 15/29, इस तरह से होगा। और सेकेंडली हमारे पास ये हो जाएगा 8/29। और इसमें हमारे पास क्या है कि यार ये 29 हमने टोटल यहाँ पे कम करा दिया, यहाँ पे भी कम करा दिया, और हमारे पास यूरोप वाला कम हुआ है, तो ये वाला तो एग्जैक्टली सेम रहेगा, तो दिस विल बिकम 14 एंड दिस इज गोइंग टू बी 8। एग्जैक्टली सेम वे के अंदर ये हमारे पास होगा 7/29, दिस विल अगेन बिकम 15/29, क्योंकि ये वाला बंदा नहीं गया, एशिया वाला बंदा गया है, सो दिस इज गोइंग टू बी 7/29। ये हमने चार्ट कंप्लीट कर लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू पीपल वेंट टू द सेम कॉन्टिनेंट, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए यूरोप और यूरोप, प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए एशिया और एशिया का आपको चाहिए, तो आपने ये निकालना है। तो 7/30 मल्टीप्लाई बाय 6/29 प्लस यूरोप चाहिए 15/30 मल्टीप्लाई बाय 14/29 प्लस 8/30 मल्टीप्लाई बाय 7/29। इसको जरा हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 7/30 मल्टीप्लाई बाय 6/29 plus we have 15/30, then we have 14/29,
29, 8 upon 30 multiply by 7 upon 29, and that is going to give us the value. ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 154 अपॉन 435। ये 2 मार्क्स आपको इस बात में मिल जाएंगे। तो ये आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लास्ट वन ऑफ 2015, इसको जरा हम लोग कंप्लीट करते हैं। दिस इज द लास्ट वन। 5 साल के पास पेपर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अ फेयर 4-sided स्पिनर इज नंबर्ड 1 2 3 4। अनिल ने स्पिन किया। ही गेट्स स्कोर बाय डबलिंग द नंबर ऑब्टेन्ड। डबल करता है उसको। सही है। कंप्लीट द डायग्राम शो प्रोबेबिलिटीज ऑफ दिस स्कोर। इसकी प्रोबेबिलिटी शो करनी है तो इसकी भी 1/4 होगी, इसकी भी 1/4 होगी, इसकी भी 1/4, इसकी भी आपके पास क्या होगी 1/4। इसके डबल करता है। 1 का डबल आपके पास क्या होता है 2, और 2 का डबल 4 होता है, 3 का डबल 6 होता है, 8 का डबल। तो इनकी सारी प्रोबेबिलिटीज हमारे पास ये आ गई। फिर कह रहा है बिली स्पिन्स इट ट्वाइस, ही गेट्स हर स्कोर बाय एडिंग द नंबर्स ऑब्टेन्ड। कंप्लीट ये डायग्राम कंप्लीट करो। 1+1 ये हो गया, 1+2 3 हो गया, 1+3 4 हो गया, और 5 हो गया, 2+1 2+2 4 5 6 3+1 4 हो गया, 3+2 5 6 7 5 6 7 8। ये हमारे पास 1 मार्क हमें इस वाले पार्ट का मिल गया। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट इज हाईली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वाले पार्ट को जरा हम देखते हैं और से समझते हैं इस वाले पार्ट को कि हमारे पास इसमें क्या बोला गया है। इस वाली चीज़ों को हम फिल आउट करना स्टार्ट करते हैं। कह रहे कंप्लीट द टेबल शोइंग द प्रोबेबिलिटीज फॉर सम बिलीज फॉर सम ऑफ बिली स्कोर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 का हमारे पास क्या है भाई? ग्रेटर देन 2 हमारे पास कितने हैं? सिर्फ इस 2 को हटा गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4, और यहाँ पे हमारे पास 8 होगा। फिर टोटल हमारे पास 16 है, तो ऑब्वियसली 2 को हटा के वी हैव 15/16। ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 का मतलब है 4 से बड़ा, तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हम लिखेंगे 10/16। ग्रेटर देन 6 1 2 3/16, एंड ग्रेटर देन 8 कोई भी नहीं है, 0 लिख दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बिलीज स्कोर्स मोर देन अनिल। बिली का स्कोर अनिल से ज्यादा है। भाई अनिल का स्कोर देखते हैं। सही है। हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट दे आर आस्किंग राइट नाउ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बिली स्कोर्स मोर देन अनिल। बिली का जो स्कोर है, सो बिली स्कोर इज मोर देन, आपके पास यहाँ पे क्या आना चाहिए? मोर देन अनिल होना चाहिए। सही, ये वाली बात है। नाउ दिस इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल पार्ट। इसको जरा समझ के चलना आगे, ताकि इसमें कोई मसला ना हो। ये अनिल का स्कोर था। सही है। प्रोबेबिलिटीज हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके चीज़ों को आगे चलता हूँ और डिफरेंट कलर्स यूज करूंगा। अनिल का स्कोर आया 2, बिली का स्कोर आया ग्रेटर देन 2। एक तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्लस अनिल का स्कोर आया 4 और बिली का स्कोर आया मोर देन 4। सही है। प्लस बिली का स्कोर आया 6, सॉरी अनिल का उसका अनिल का स्कोर आया 6 और बिली का स्कोर आया ग्रेटर देन 6। लास्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। कॉन्सेप्चुअल पार्ट है थोड़ा सा। यहां पे देखो, बिली अनिल ने स्कोर किया 8 और बिली ने स्कोर किया ग्रेटर देन 8। इनकी प्रोबेबिलिटीज की बात हो रही है ना। तो भाई अनिल के, अगर अनिल 2 स्कोर करता है दैट इज 1/4, और बिली ग्रेटर देन 2 स्कोर करता है दैट इज 15/16। सही है। एक तो ये हो गई हमारे पास। प्लस अनिल जब स्कोर करता है 4 तो 1/4, और बिली जब ग्रेटर देन 4 स्कोर करता है दैट इज 10/16। प्लस अनिल जो है 6 स्कोर करता है 1/4, और बिली जो है ग्रेटर देन 6 स्कोर करता है वो है 3/16। ये हो गया हमारे पास। और अनिल जो है 1/8 स्कोर करता है तो 1/4, और बिली जब ग्रेटर देन 8 स्कोर करता है विच इज 0। सो इन सब की आप प्रोबेबिलिटीज निकाल के सबको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। एंड आफ्टर सॉल्विंग इट कम्प्लीटली यू कैन गेट योर आंसर। आपके पास पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 7/16
16. So you will get 2 marks for this part. So you are done with the past papers of 2011, 12, 13 and 14, 15, 16. 5 साल probability cover up होगा. So you're looking at this thing, so each and every single concept is repeating itself. There is nothing new, कोई भी चीज़ नई नहीं है. तो मेक श्योर कि आपकी तैयारी पक्की है, आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है, ताकि आप पास पेपर्स के ना प्रॉपर तरीके से ग्रिप कर सकें. थैंक यू.